अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है, मीन्स आपकी जो एज है वो 60 ईयर या 60 ईयर से अबव है, तो आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। मीन्स जो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, जिसकी ITR आप 31 जुलाई 2024 से पहले फ़ाइल करेंगे। तो आप सीनियर सिटीज़न हैं, आप जानना चाहते हैं कौन से ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे टैक्स कैलकुलेटर के बारे में जिसके अंदर आप अपनी इनकम को फिल करेंगे और आपको वो निकाल के दिखा देगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कितना टैक्स लगने वाला है और न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स लगने वाला है। और अकॉर्डिंगली ही आप अपना डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से टैक्स रिजीम में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो जिस टैक्स रिजीम में आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, डेफिनेटली वही टैक्स रिजीम में आप अपनी ITR को फाइल करेंगे। तो चलिए उस कैलकुलेटर की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। तो उससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं एज ए सीनियर सिटीज़न, तो न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलते हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाएं और देख लें, वहां आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं आपको गूगल क्रोम में ले आया हूं। तो गूगल क्रोम के अंदर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ टाइप कर देना है ITR फाइलिंग। तो ITR फाइलिंग आप यहाँ टाइप कर देंगे। तो ITR फाइलिंग जब टाइप करेंगे तो यहाँ पर नज़र आ जाएगा आपको होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए लास्ट में जब आप आएंगे, ये जो क्विक लिंक आपको नज़र आएगा, इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ जब लास्ट में आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर और एडवांस कैलकुलेटर। तो आपको करना क्या है, एडवांस कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एडवांस कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा टैक्स रिजीम की आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, फाइनेंशियल ईयर वगैरह, असेसमेंट ईयर वगैरह सब यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम में देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यू टैक्स रिजीम में देखेंगे। तो असेसमेंट ईयर आपको यहाँ चेंज कर लेना है, क्योंकि जो असेसमेंट ईयर होगा 24-25 होगा। नेक्स्ट ईयर जब आप ITR फाइल करेंगे 31 जुलाई 2024 से पहले ये असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR आप फाइल करेंगे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 होता है। और यहाँ पे सिंपली आपको ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो चूज़ कर लेना है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 या आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। नीचे आप आएंगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेलेक्ट कर लेना है, जो कि 60 ईयर से 79 ईयर के बीच में होता है। तो ये आपका सीनियर सिटीजन है। तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम मैंने चूज़ कर लिया है, असेसमेंट ईयर 24-25 और सीनियर सिटीजन। तो अब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे कि सीनियर सिटीजन को ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सारे ही हेड नज़र आ जाएंगे इनकम के। तो अगर आप एक पेंशनर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो देखिए यहाँ पर आपकी कोई सैलरी आती है या फिर आप पेंशनर हैं, तो आपको यहाँ पर वो फिगर मेंशन करनी पड़ेगी। तो सपोज़ आपकी जो इनकम है या पेंशन है वो मैं मान लेता हूँ वो 9 लाख रुपीज़ है। तो 9 लाख की आपकी पेंशन हो गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 50,000 की मिल जाती है, वो मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगी, ओल्ड में भी मिलेगी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन आपकी आ गई है दोस्तों 8,50,000 रुपीज़ की। तो ये आपकी 850 की आ गई। उसके बाद जब आप इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी जाएंगे तो देखिए इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है। अब यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लेना है। तो अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है और आपका जो हाउस है वो ऐसा है जिसके अंदर आप खुद ही रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पर आपको उसका सिंपली इंटरेस्ट मेंशन कर देना है, जो भी इंटरेस्ट आता है। तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। 2 लाख तक का इंटरेस्ट का आपको 1 साल के अंदर बेनिफिट मिलता है। वहीं सपोज करें जिस घर के ऊपर आपका लोन चल रहा है वो आपने लेट आउट किया हुआ है, मीन्स वहाँ से आपको रेंटल इनकम आती है। तो फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर कितनी रेंट की इनकम आई है वो मेंशन करना पड़ेगा। सपोज़ पूरे साल का रेंट आपका जो है वो 3 लाख रुपीज़ आता है, तो यहाँ आप 3 लाख रुपीज़ मेंशन कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ कुछ म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर आपने पे किए हैं, सपोज़ 5,000 के पे किए हैं, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं 5,000 रुपीज़। तो देखिए आपका जो नेट रेंट आ गया वो आ गया 2,95,000। अब जो भी आपका इसमें से 30% की बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, तो 30% वो जो है इसका लेस कर देगा 88,500 का। इसके अलावा जो आपने दोस्तों हाउस के ऊपर इंटरेस्ट पे किया होगा, जो होम लोन आपने लिया होगा, वो आप यहाँ लेस कर सकते हैं। सपोज़ आपने पूरे साल के अंदर 60,000 का इंटरेस्ट पे किया है होम लोन के ऊपर, तो वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी से जो नेट इनकम आ गई है वो आ गई है 1,46,500 की। तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल मेंशन करनी है। तो यहाँ पर आपको मेंशन तभी करना है जब आपकी कोई रेंटल इनकम आती होगी। कोई रेंटल इनकम नहीं होगी तो सिंपली आपको यहाँ पर ऊपर इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल 60,000 डायरेक्टली यहीं पर मेंशन कर देना होगा।
तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो प्रॉपर्टी जिसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं होम लोन का, वो आपने लेट आउट की हुई है। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 1,46,500 की। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन है। तो कैपिटल गेन में देखिए जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम जो पर्सन्स होते हैं वो शेयर कैपिटल के अंदर पैसा लगाते हैं, उसको सेल परचेज करते हैं शेयर को, या म्यूचुअल फंड के अंदर। तो देखिए अगर आप शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल या परचेज करते हैं, वहाँ कोई प्रॉफिट आपको होता है, तो सेक्शन 111A के अंदर अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मींस आपने जो म्यूचुअल फंड खरीदे या शेयर खरीदा फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से 1 साल से पहले या 12 महीने से पहले आप बोल सकते हैं, अगर सेल कर दिया तो यहाँ पे आपको फिल करना है। तब आपको प्रॉफिट जो फिल करना है वो ये फिल करना है कि 1 अप्रैल से 15 जून 2023 के बीच में आपको कितना प्रॉफिट था, 16 जून से 15 सितंबर 2023 के बीच में कितना प्रॉफिट था। तो ये आपको ऐसे मेंशन करना है। अगर आपको लगता है कि अभी वो कैलकुलेशन आपके पास नहीं है, तो आप सारा का सारा प्रॉफिट जो है 1 अप्रैल से 15 जून के अंदर ही मेंशन कर दीजिए। तो सपोज 50,000 का आपका वो प्रॉफिट था। इसी तरीके से सपोज वही शेयर या म्यूचुअल फंड आपने 1 साल के बाद सेल किए होंगे, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, चार्ज टू 10% टैक्स। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 1 लाख से ऊपर जो होता है उसके ऊपर ही टैक्स लगता है। तो सपोज आपका 1,10,000 का प्रॉफिट था, तो इसमें से 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो 10,000 होगा उसके ऊपर ही 10% लगेगा। तो इस तरीके से आपकी जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ गई वो देखिए टोटल 1,60,000 की आ गई। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में अपनी ITR को फाइल करते हैं, मींस 44 AD और ADA में, जहाँ पे आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी पड़ती है, तो यहाँ मेंशन कर दीजिए। इसके अलावा कोई छोटा मोटा और आपका बिजनेस है, कोई इनकम आती है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी कोई अदर सोर्सेज से इनकम है, अब आपका सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ पैसा पड़ा रहता है, वहाँ से इंटरेस्ट आता है, सपोज 5,000 का यहाँ मेंशन कर दीजिए। अदर कोई इंटरेस्ट की इनकम है, कोई RD आपने करा रखी है, कोई FD आपने करा रखी है, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सपोज 10,000 ये आपका आता है। उसके अलावा कोई आपकी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कोई ऐसी कैजुअल इनकम है तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कोई इसके अलावा और कोई इनकम बचती है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी हेड से मिला के टोटल जो इनकम ले ली है वो ले ली है 11,71,500। तो मेरी टोटल इनकम ये आ गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है सेक्शन 80C से लेके 80U तक यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे 80C के अंदर आपने कोई LIC परचेज करी, PF है, PPF है, NSC है, हाउसिंग लोन की रीपेमेंट है, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता है दोस्तों। ऊपर जो मैंने बताया था वो इंटरेस्ट अमाउंट बताया था, तो होम लोन का जो प्रिंसिपल है यहाँ पर आ जाता है। बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह हो गए, सब यहाँ पे आते हैं। सपोज आपने 1,50,000 की ये इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप यहाँ फिल कर देंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर NPS वगैरह में कोई कंट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 50,000 तक का 80CC2 के अंदर 50,000 तक का NPS आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ आ जाता है। 80D के अंदर आपने कोई मेडिकल प्रीमियम पे किया है, सपोज 25,000 मैं यहाँ ले लेता हूँ, मैक्सिमम 50,000 तक आप यहाँ ले सकते हैं। 80G के अंदर कोई डोनेशन दी है, आपके बच्चों के कोई इंटरेस्ट पे करते हैं हायर एजुकेशन के लिए, वो यहाँ आ जाएगा। 80 TTA के अंदर 80 TTB। अब देखिए क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन को 80 TTA के अंदर बेनिफिट नहीं मिलता है, 80 TTB का बेनिफिट जरूर मिल जाता है। 80 TTB के अंदर क्या होता है, जो आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है और जो आपका FD का इंटरेस्ट होता है वो सारा ही बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाता है। तो अगर आपका देखिए यहाँ मैंने लिखा था, मेंशन किया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका सेविंग का इंटरेस्ट था 5,000 रुपीज़ और FD का इंटरेस्ट था 10,000 रुपीज़। तो टोटल 15,000 हो गया। तो ये 15,000 की डिडक्शन आपको सेक्शन 80 TTB के अंदर मिल जाएगी। तो ये मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलती है वो 50,000 तक मिलती है। तो जो आपका सेविंग और FD का इंटरेस्ट है 15,000 पे, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, उसकी डिडक्शन भी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा कोई और डिडक्शन है यहाँ पे आप ऐड करके इसको क्लिक कर सकते हैं। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम आ गई वो आ गई 9,81,500। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो नॉर्मल रेट लगा आपका टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग वो लगा 74,500। इसके अलावा आपका स्पेशल रेट लगा। तो स्पेशल रेट देखिए आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 15% टैक्स लग जाता है। तो 7,500 का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लग गया 50,000 रुपीज़ के ऊपर। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने बोला था आपको 1 लाख से ऊपर जो भी होगा उसके ऊपर 10% लग जाता है। तो 1,10,000 था आपका, तो 1 लाख तक टैक्स नहीं लगा। जो बचा 10,000 उसके ऊपर 10% ले लिए तो 1,000 ये लग गया। तो 8,500 का आपका कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लग गया। तो आपका जो टोटल टैक्स बना दोस्तों वो बन गया 82,500। उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लग गया। तो इस तरीके से आपका जो टोटल टैक्स लगा वो लगा 86,112 का। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप ITR फाइल करेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 86,112 का। तो चलिए अब हम न्यू टैक्स रिजीम में देख लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ किया था इसकी जगह आप न्यू टैक्स रिजीम को क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही न्यू टैक्स रिजीम में आप आएंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ही सारी
चीज़ों को चेंज करता हुआ चलेगा जहाँ जहाँ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो टोटल इनकम तो 11,71,500 थी, वही रहेगी, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। बाकी सारी इनकम वही है। देखिए अब यहाँ पर इसने सारी जो भी डिडक्शन आपको मिलती थी 80C से 80 वो सारी गायब कर दी हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको किसी भी तरीके की डिडक्शन नहीं मिलती है 80C से लेके 80U तक, एक्सेप्ट एनपीएस वगैरह की डिडक्शन को छोड़कर कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। तो देखिए आपकी यहाँ पर टैक्सेबल इनकम हो गई 11,71,500, टैक्स आपका हो गया 61 आपका नॉर्मल टैक्स, 8,500 आपका कैपिटल गेन, तो 70,225 रुपये, 2809 का आपका एजुकेशन टैक्स। तो यहाँ पर जो टोटल टैक्स आपका बना देखिए 73,034 बना, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम के आप में आपका जो टैक्स बन रहा था वो बन रहा था 86,000 रुपीज़। तो आप बोल सकते हैं इस तरीके से आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन को कर सकते हैं। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस इनकम टैक्स रिजीम में आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। तो ये इनकम मैं अगर ले लेता हूँ और आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाकर अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहिए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 73,000 रुपीज़, और वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा दोस्तों वो आपको पे करना पड़ेगा, देखिए वो आपको पे करना पड़ेगा 86,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप अपनी आईटीआर को जो है फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।